बंदा स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि दरवाजे से बाहर कदम रखा और एक छोटे से पत्थर से टकराकर धड़ाम। मतलब लेवल ऐसा है कि अगर हवा भी चले तो वो भी उसी की तरफ आए। खैर, किसी तरह उठ पटक कर वो अपनी गर्लफ्रेंड शिकीमोरी के पास पहुंचता है और कहता है, सॉरी, तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़ा। और उधर से जवाब आता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है। भाई, ये सुनकर तो इजूमी ही नहीं, हम भी ब्लश कर जाएं। क्या सच में ऐसी गर्लफ्रेंड्स होती हैं या ये सिर्फ एनीमे वालों की कल्पना है? दोनों साथ में स्कूल के लिए निकलते हैं, तभी अचानक सड़क पर एक ट्रक आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हीरो लड़की को बचाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा ही सीन है। शिकीमोरी सुपर हीरो की स्पीड में इजूमी को अपनी तरफ खींच लेती है और बचा लेती है। फिर पूछती है, तुम ठीक हो ना? इजूमी बाहर से बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से सोच रहा होता है, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है और साथ में कितनी कूल भी। भाई, यहां तो रोल्स ही रिवर्स हो गए। जो काम आमतौर पर लड़का करता है, यहां लड़की कर रही है। लगता है भगवान ने इजूमी को लकी इन लव अनलकी इन लाइफ पैकेज देकर भेजा है। स्कूल पहुंचकर दोनों लिस्ट चेक करते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे है। इजूमी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे गॉड, बस इस बार हमें अलग मत करना। उधर शिकीमोरी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर अलग क्लास में भी हुए तो मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि दोनों एक ही क्लास में हैं, इजूमी की खुशी का लेवल 100 से सीधा 1000। फिर एंट्री होती है शिकीमोरी के फ्रेंड्स हाचिमित्सु और नेको, और इजूमी का दोस्त इनुजुका भी आ जाता है। सब लोग खुश, क्योंकि इस बार पूरा गैंग एक ही क्लास में है। क्लासरूम में सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इजूमी की बारी आती है, भाई साहब नर्वस होकर कुछ और ही बोल देते हैं। पूरी क्लास हंसने लगती है और बेचारे की आत्मा शरीर छोड़कर बाहर जाने वाली होती है। तभी एक और हादसा, ऊपर से एक डस्टर गिरने वाला होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, शिकीमोरी फिर से एंट्री मारती है, डस्टर को हवा में ही पंच मार देती है। मतलब ये लड़की गर्लफ्रेंड कम एक्शन मूवी की हीरो ज्यादा लगती है। अब सवाल ये है, इजूमी की किस्मत आगे और क्या क्या गुल खिलाएगी, और क्या शिकीमोरी हर बार उसे ऐसे ही बचा पाएगी? अगर तुम्हें भी ऐसी कूल एंड क्यूट गर्लफ्रेंड चाहिए तो पहले अपनी किस्मत चेक कर लो भाई, वरना इजूमी वाला पैकेज मिल गया तो रोज गिरते रहोगे। हाँ, थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये हुआ कि डस्टर घूमकर खुद उसी के सिर पर गिर पड़ा। इजूमी तुरंत उसके पास पहुंचता है और बड़े प्यार से उसके बालों से चौक की धूल साफ करने लगता है। अब यहां कूल शिकीमोरी भी हल्की सी शर्मा जाती है और चुपचाप वहां से निकल लेती है। तभी क्लास के कुछ बच्चे इजूमी के पास आकर कहते हैं, भाई तू तो चलता फिरता मिस फॉर्च्यून है, फिर भी इतनी कूल गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? इजूमी बस हल्की सी मुस्कान देता है, कोई जवाब नहीं, क्योंकि भाई को पता है, लकी इन लव अनलकी इन एवरीथिंग एल्स। लेकिन ये सारी बातें शिकीमोरी सुन चुकी होती है। वो इजूमी के पास आती है और कहती है, मुझे तुमसे जरा काम है, चलो। उधर वो लड़के खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ, लगता है उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन जैसे ही शिकीमोरी क्लास से बाहर निकलते वक्त उनकी तरफ गुस्से से देखती है, भाई लोगों की वहीं वाईफाई सिग्नल की तरह हालत डाउन हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद इजूमी का दोस्त इनुजुका आता है और बोलता है, चलो यार बाहर घूमने चलते हैं। फिर इजूमी अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ मॉल चला जाता है। वहां सब लोग बोलिंग खेलते हैं और शर्त लगाते हैं कि जो हारेगा उसे सबको ट्रीट देनी पड़ेगी। सब बारी बारी से खेलते हैं, लेकिन जैसा हमेशा होता है, इजूमी का बैड लक फिर से शुरू हो जाता है। वो अच्छा खेलने के बावजूद भी हार जाता है। दूसरी तरफ शिकीमोरी शानदार प्रदर्शन करती है और गेम में टॉप करती है। गेम खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इजूमी और शिकीमोरी भी साथ में घर जा रहे होते हैं। रास्ते में इजूमी पूछता है, तुम्हें कैसी ट्रीट चाहिए? शिकीमोरी मुस्कुराकर कहती है, मुझे कोई ट्रीट नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। तभी अचानक एक अखबार उड़कर इजूमी की तरफ आता है, लेकिन शिकीमोरी तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे रोक लेती है। इजूमी उसे धन्यवाद कहता है, पर अंदर ही अंदर उदास होता है कि उसके बैड लक की वजह से शिकीमोरी को हमेशा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शिकीमोरी उसकी ये बात सुन लेती है, उसे बुरा लगता है और वो रुक कर कहती है, जब क्लास में लड़के तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुमने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? इजूमी हल्के से मुस्कुराकर जवाब देता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत हो गई है। उसी वक्त एक नेम बोर्ड इजूमी के ऊपर गिरने वाला होता है। इस बार वो बोर्ड को लात मारकर साइड कर देती है और इजूमी का हाथ पकड़कर कहती है, तुम बस मेरे साथ रहो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इजूमी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मेरी गर्लफ्रेंड सच में हीरो है। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है।
दोनों तय करते हैं कि एक दूसरे का मैच देखेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दोनों के मैच की टाइमिंग एक ही होती है। इजुमी उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा। अब देखना यह है, क्या इजुमी इस बार बिना गिरे, बिना कुछ टूटे सच में मैच तक पहुंच पाएगा, या फिर किस्मत फिर से कोई नया स्टंट दिखाएगी। इसके बाद सीन कट होता है फुटबॉल ग्राउंड पर, जहां इजुमी का मैच चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है, उसका बैड लक भी वार्म अप करके मैदान में उतर आता है। वो बॉल को किक करने जाता है, हवा को किक मार देता है। दूसरी बार किक करता है, बॉल उसे ही घूर कर निकल जाती है। और तीसरी बार धड़ाम, सीधे उसके चेहरे पर बॉल लगती है और बेचारा मैदान में ही स्टार्स देखने लगता है। शिकिमोरी तुरंत दौड़कर आती है और उसे नर्स ऑफिस ले जाती है। वहां दोनों की थोड़ी सी क्यूट बातचीत होती है। बाकी डिटेल्स वो प्राइवेट मोमेंट है भाई, इतना भी एक्सपोज नहीं करेंगे। उधर शिकिमोरी अपने वॉलीबॉल मैच के लिए पहुंचती है। ऑपोजिट टीम में एक जबरदस्त प्लेयर होती है, कामिया। वो ऐसे स्मैश मार रही होती है जैसे मिशन पर आई हो। शिकिमोरी की टीम थोड़ा पीछे चल रही होती है। इधर नर्स ऑफिस में इजुमी होश में आ चुका होता है और उसे पता चलता है कि उसकी टीम मैच हार गई। वो सोचता है, अभी टाइम है, चलो शिकिमोरी का मैच देखता हूं। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि शिकिमोरी तो कमाल खेल रही है, लेकिन उसके टीममेट्स ऐसे खेल रही हैं जैसे पहली बार बॉल देखी हो। ऑपोजिट टीम जीतने ही वाली होती है, तभी इजुमी पूरी ताकत से चिल्लाता है, शिकिमोरी तुम कर सकती हो। उसकी आवाज सुनते ही शिकिमोरी का पावर लेवल 9000 प्लस हो जाता है। वो लगातार पॉइंट बनाती जाती है और आखिरकार मैच जीत लेती है। पूरा ऑडियंस उसकी स्किल्स देखकर दंग रह जाता है। इजुमी उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले सीन में क्लास की सारी लड़कियां शिकिमोरी की फैन बन चुकी होती हैं। सब उसे घेर कर बातें कर रही होती हैं। इजुमी खुश तो होता है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा उदास भी, क्योंकि अब उसे अपनी ही गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा शायद। उधर इनुजुका, उसका बेस्ट फ्रेंड, हमेशा की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। तभी एक बॉल फिर से इजुमी की तरफ उड़ती है, लेकिन इस बार इनुजुका बीच में कूद पड़ता है और बॉल सीधे उसके चेहरे पर लगती है। इजुमी घबराकर उसका गाल पकड़ लेता है, सॉरी यार, मेरे बैड लक की वजह से तुम्हें चोट लग गई। ये सीन दूर से शिकिमोरी देख लेती है और उसके दिल में हल्की सी जलन की चिंगारी जल उठती है। अगले दिन इजुमी अकेले घर जा रहा होता है और हाँ, सीढ़ियां उसे देखते ही फिसलन मोड ऑन कर देती हैं। वो नीचे गिरना ही वाला होता है कि शिकिमोरी सुपर हीरो टाइमिंग से आकर उसे पकड़ लेती है। वो उसके गाल हल्के से पकड़कर पूछती है, आज मेरे बिना ही घर जा रहे थे, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इजुमी हड़बड़ाकर कहता है, नहीं नहीं, मैं तो एंट्रेंस पर तुम्हारा इंतजार करने वाला था, सच में तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर दोनों साथ साथ घर की तरफ बढ़ते हैं, जहां शायद अगला हादसा उनका इंतजार कर रहा हो, क्योंकि इजुमी का बैड लक कभी छुट्टी पर नहीं जाता। वो सच में उसे बहुत मिस कर रहा था। दोनों रास्ते भर मीठी मीठी बातें करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन स्कूल में इनुजुका इजुमी को 2 मूवी टिकट देता है और कहता है, भाई मुझे बाहर जाना है, मैं मूवी नहीं देख पाऊंगा, तू चाहे तो किसी खास इंसान को लेकर चला जा। अब इजुमी सोच में पड़ जाता है, जाऊं तो किसके साथ जाऊं? और बगल में बैठी शिकिमोरी चुपचाप ये सब देख रही होती है, मन ही मन इंतजार करते हुए कि कब ये महाशय उसे इनवाइट करेंगे। आखिरकार इजुमी हिम्मत जुटाता है और कहता है, हे, क्या तुम आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? शिकिमोरी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कह देती है। उधर घर पहुंचकर इजुमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भाई पहली बार ठीक से डेट प्लान कर रहा है। इजुमी को याद आता है कि पिछली बार उसकी और शिकिमोरी की डेट बिल्कुल खराब गई थी। वहां पहुंचते ही उसका वॉलेट गुम हो गया था और ऊपर से तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। अब आगे इसलिए इस बार इजुमी ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये डेट परफेक्ट होनी चाहिए। वो पूरी प्लानिंग करता है और अपने बैग में जरूरत का हर सामान भर लेता है। दूसरी तरफ शिकिमोरी भी कम टेंशन में नहीं है। वो आईने के सामने खड़ी सोच रही है कि आखिर क्या पहने ताकि इजुमी के सामने सबसे खूबसूरत लगे। अगले दिन दोनों अपने डेट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। इजुमी जैसे ही शिकिमोरी को देखता है, उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। यह सुनकर शिकिमोरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मेट्रो में बैठा इजुमी अपने दिमाग में अलग ही फिल्म चला रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मूवी में कोई रोमांटिक सीन आया तो वो शिकिमोरी का हाथ पकड़ लेगा, शायद किस भी कर दे। ये सोचकर वो खुद ही शर्म से लाल हो जाता है। थिएटर पहुंचकर इजुमी कहता है, इस बार तुम तय करो कि कौन सी मूवी देखनी है। शिकिमोरी मुस्कुराते हुए एक हॉरर मूवी चुन लेती है।
ये देखकर इजुमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। लेकिन सिकिमोरी के सामने कूल बनने के लिए वो हां कर देता है। मूवी शुरू होते ही इजुमी की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे उसकी जान ही निकल जाती है। तभी सिकिमोरी उसका हाथ पकड़ लेती है। मूवी खत्म होने के बाद वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हॉरर से इतना डर लगता है। अगर पता होता तो मैं कभी ये मूवी नहीं चुनती। इसके बाद दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इजुमी कहता है, आज जो भी खाना है बेझिझक ऑर्डर करो, ट्रीट मेरी तरफ से है। मेन्यू में एक महंगा पैनकेक देखकर वो सिकिमोरी से उसे ट्राई करने को कहता है। सिकिमोरी मना करती है, लेकिन इजुमी गर्व से बताता है कि उसने आज के दिन के लिए अपनी पॉकेट मनी बचाकर रखी है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट फिर से गायब है। उसने वॉलेट को रस्सी से बांध रखा था, लेकिन वो रस्सी ही टूट चुकी थी। उसकी किस्मत जैसे फिर से मजाक कर गई हो। इजुमी उदास होकर कहता है, मैं सच में तुम्हें वो पैनकेक खिलाना चाहता था। सिकिमोरी उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं। तभी अचानक वहां इजुमी के मॉम और डैड आ जाते हैं, जो शॉपिंग के लिए आए थे। उन्हें देखकर सिकिमोरी घबरा जाती है और गलती से उन्हें मॉम और डैड कह देती है। यह सुनकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इजुमी का वॉलेट फिर से खो गया है और दोनों ने खाना भी नहीं खाया, तो वे उन्हें अपने घर चलने का न्योता देते हैं। घर पहुंचकर सब साथ में खाना खाने बैठते हैं। तभी अचानक एक चम्मच उछलकर इजुमी की तरफ आता है, लेकिन सिकिमोरी बिजली की तरह फुर्ती दिखाते हुए उसे हवा में ही पकड़ लेती है। उसके शानदार रिफ्लेक्स देखकर इजुमी के मॉम डैड तालियां बजाने लगते हैं। इजुमी फिक्र से पूछता है, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सिकिमोरी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल नहीं। उन दोनों के बीच की प्यारी केमिस्ट्री देखकर इजुमी के मॉम डैड भी मुस्कुराने लगते हैं। इजुमी की मॉम डेजर्ट लेने चली जाती हैं। इधर इजुमी और शिकिमोरी अपनी रोज वाली प्यारी बातचीत में लग जाते हैं। तभी इजुमी के डैड हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई, मेरे सामने ही इतना फ्लर्ट, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब ये किस तरह के पापा हैं जो रोकने की बजाय सपोर्ट कर रहे हैं? बाद में शिकिमोरी किचन में जाकर इजुमी की मॉम की बर्तन धोने में मदद करने लगती है। उधर इजुमी खाना खाकर सो चुका होता है। सोते हुए इजुमी को देखकर शिकिमोरी अनजाने में बोल देती है, इजुमी कितना क्यूट लग रहा है। उसकी मॉम मुस्कुराकर कहती हैं, लगता है तुम मेरे बेटे को बहुत पसंद करती हो। यह सुनते ही शिकिमोरी हल्का सा शर्मा जाती है और सीन यहीं पर और भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। फिर इजुमी की मॉम बताती हैं कि बचपन से ही इजुमी की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं रही। वो रोज स्कूल से लौटते वक्त कहीं ना कहीं चोट खा ही लेता था। इसी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहती थी। लेकिन हर बार इजुमी यही कहता था, कोई बात नहीं मॉम, सब ठीक है। उसकी मॉम थोड़ी उदासी से कहती हैं, पता नहीं मेरे बेटे को इतना बैड लक कहां से मिला है। सिकिमोरी भी सहमति में सिर हिलाती है। इजुमी की मॉम इमोशनल मोड ऑन करके बोलती हैं, देखो बेटा, इजुमी की किस्मत थोड़ी वाईफाई सिग्नल जैसी है, कभी फुल कभी नो नेटवर्क। उसकी वजह से तुम्हें भी काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ती होगी ना, लेकिन प्लीज़ उसे कभी छोड़कर मत जाना। दिल का तो वो गोल्ड है, बस पैकिंग थोड़ी डैमेज है। इस पर शिकिमोरी स्माइल करते हुए बोलती है, आंटी मुझे पता है, उसका बैड लक तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन बंदा हार मानना नहीं जानता। खुद गिरता है फिर भी दूसरों को उठाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे अकेला छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना सुनते ही मॉम ने प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया, तो फिर क्या मैं भी तुम्हें डेट कर सकती हूँ? भाई यहां तो सास बहू नहीं, सास क्रश स्टोरी शुरू हो गई। इजुमी कहीं दूर छींक रहा होगा। लगता है मेरी लाइफ में फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इजुमी नींद से उठता है और देखता है कि शिकिमोरी और उसके डैड बॉक्सिंग गेम खेल रहे हैं। और मजेदार बात, मैच ड्रॉ, मतलब बहू और ससुर जी बराबरी पर। इजुमी साइड में खड़ा सोच रहा है, ये लोग तो मुझसे ज्यादा जल्दी फैमिली बन गए। जब शिकिमोरी घर जाने लगती है तो मॉम उसका हाथ पकड़कर बोलती हैं, बेटी जब चाहो आ जाना, इसे अपना ही घर समझो, वैसे भी फ्यूचर बहू हो। शिकिमोरी का चेहरा टमाटर रेड और इजुमी का दिमाग सिस्टम हैंग। अगले दिन गर्मी इतनी कि इजुमी का दिमाग भी पिघलने लगे। तभी शिकिमोरी एंट्री मारती है ठंडा पानी लेकर। हीरो, पहले हाइड्रेशन फिर नरेशन। दोस्त लोग ट्रिप प्लान करते हैं। नीको बोली, चलो बीच चलते हैं। इजुमी के मन की आवाज, बीच? मैं तो वहां रेत में पिघल जाऊंगा। इनोजुका समझदारी दिखाता है, नदी या झरने के पास चलते हैं जहां इजुमी फ्राई ना हो जाए। इजुमी भावुक होकर, मेरी वजह से प्लान मत बदलो।
भाई हम दोस्त हैं, तेरे साथ एंजॉय करेंगे, तुझे बारबेक्यू नहीं बनाएंगे। अब आते हैं मॉल सीन पर। सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने आए हैं। इजूमी इधर उधर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक एड पर पड़ी, एक मॉडल स्विम सूट में। और हमारा भाई ऐसे घूर रहा था जैसे मैथ्स का सवाल समझने की कोशिश कर रहा हो। शिकिमोरी ने देखा, उसका चेहरा शॉक से स्लो मोशन में बदल गया। ओह, तो जनाब रिसर्च कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या इजूमी बचेगा या शिकिमोरी का कूल मोड फिर से ऑन होगा? यह सब देखकर शिकिमोरी अंदर से तो सिस्टम एरर 404 हो चुकी थी, लेकिन बाहर से कूल बनते हुए सीधे स्विमसूट सेक्शन में चली गई। नीको और हाचिमित्सु ने तुरंत नोटिस कर लिया। ओहो, ये गाल इतने लाल क्यों हैं? सनबर्न है या बॉयफ्रेंड बर्न? शिकिमोरी कुछ बोलती उससे पहले दोनों की नजर उसके हाथ में पड़े स्विम सूट पर जाती है। और भाई साहब, वो स्विम सूट कम प्लॉट ट्विस्ट ज्यादा लग रहा था। नीको बोली, अरे ये क्या खरीद रही हो? ये बीच के लिए है या इजूमी के हार्ट अटैक के लिए? तब शिकिमोरी धीरे धीरे पूरी कहानी सुना देती है। कैसे इजूमी एक एड वाली मॉडल को ऐसे देख रहा था जैसे साइंस प्रोजेक्ट का रिसर्च चल रहा हो। नीको तुरंत समझदारी मोड ऑन करती है। देखो, मुझे नहीं लगता तुम्हें यह पहनना चाहिए। वैसे भी तुम जो भी पहनोगी क्यूट ही लगोगी। फिर हाचिमित्सु शांति से बम गिराती है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्राइवेट शो के लिए है, सिर्फ इजूमी के लिए, तो फिर ले लो। बस ये सुनते ही शिकिमोरी टमाटर से भी ज्यादा रेड उसका दिमाग। शॉपिंग खत्म, सब बाहर आते हैं। इजूमी मासूम बनकर पूछता है, तो तुमने क्या खरीदा? शिकिमोरी नजरें चुराकर, अरे कुछ नहीं। भाई को क्या पता, कुछ नहीं के अंदर पूरा सीक्रेट मिशन छुपा है। अगले दिन एग्जाम डे। दोनों साथ में पेपर देकर आ रहे थे, लेकिन इजूमी का चेहरा ऐसा था जैसे रिजल्ट पहले ही आ गया हो। शिकिमोरी पूछती है, क्या हुआ? इजूमी दुखी आवाज में, एग्जाम के टाइम मेरा पेन ही नहीं चल रहा था। सारी तैयारी की थी लेकिन पेन नहीं धोखा दे दिया। जब तक ठीक हुआ टाइम अप। मतलब किस्मत बोल रही थी, आज नहीं बेटा। शिकिमोरी मुस्कुराकर कहती है, अब जो चला गया उसे भूल जाओ। अगला टेस्ट तुम्हारा रिवेंज आर्क होगा। घर आकर भी इजूमी वही सोचता रहता है। तभी फोन बजता है शिकिमोरी कॉल पर। तुम अभी टेडी बियर पर सिर रखकर यही सोच रहे हो ना कि कल फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए? इजूमी दंग, ये लड़की है या सीसीटीवी कैमरा? वो उसे समझाती है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखो, टाइम वेस्ट करके क्या मिलेगा? इजूमी को ऐसा लगा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर ने दिल छू लिया हो। फिर वह पूछता है, इतनी रात में कॉल क्यों किया? शिकिमोरी धीरे से, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। और इजूमी का दिल भाई लिटरली अंदर से फट गया। फिर दोनों प्यारी बातें करने लगते हैं और हम सिंगल लोग बस छत की तरफ देखकर सोचते हैं, हे भगवान, ये सीन स्किप करने का ऑप्शन है क्या? बातों बातों में इजूमी बोल देता है, मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूं। अब शिकिमोरी का चेहरा लाल प्लस गरम प्लस स्मोक इफेक्ट। वो जल्दी से फोन काट देती है और पूरी रात बस बिस्तर में करवटें बदलती रहती है। उसने सच में ऐसा कहा था ना? अगले दिन कुकिंग क्लास। शिकिमोरी और इजूमी की मॉम साथ में। आज सास नहीं, मास्टर शेफ जज मोड में थी। लग रहा था जैसे कोई मिनी कुकिंग कंपटीशन चल रहा हो। शिकिमोरी काफी नर्वस। अगर नमक ज्यादा हो गया तो? मॉम मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, इजूमी की लाइफ में पहले से ही ड्रामा ज्यादा है, खाना थोड़ा कम ज्यादा चलेगा। और फिर सब लोग कुकिंग शुरू कर देते हैं। अब देखना यह है कि शिकिमोरी का खाना इजूमी के दिल में सीधा एंट्री करेगा या पहले पेट में टेस्ट पास करेगा। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिकिमोरी और इजूमी की मम्मी साथ में कुकिंग क्लास अटेंड करने गई थी। अब नए एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इजूमी और शिकिमोरी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब सब लोग बाहर घूमने निकलते हैं और बारबेक्यू शुरू होता है। शिकिमोरी इजूमी के लिए प्यार से खाना बनाकर लाती है। इजूमी खुश होकर, वाह, तुम्हें तो कुकिंग भी आती है। लेकिन जैसे ही वो एक बाइट लेता है, भाई सीधा नीचे बैठ जाता है। चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी के सारे फैसले गलत ले लिए हों। शिकिमोरी, तुम्हें कुकिंग नहीं आती? शिकिमोरी की आंखें भर आती हैं। प्लीज मत खाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इजूमी तुरंत सीधा बैठ जाता है। नहीं, तुमने प्यार से बनाया है, मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा, चाहे मेरा टेस्ट बड्स छुट्टी पर क्यों ना चले जाए। शिकिमोरी निश्चय करती है, मैं जल्दी ही अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी। अब प्लॉट ट्विस्ट। इजूमी खुद सबके लिए स्वीट डिश बनाता है और शिकिमोरी को टेस्ट करने देता है। वो खाकर बोलती है, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, मेरा मन कर रहा है मैं इसे रोज खाऊं।
तभी नेको साइड से तीर छोड़ती है। ओहो, तुम्हारी वाइफ कह रही है कि वो तुम्हारे हाथ का खाना रोज खाना चाहती है। इजूमी का चेहरा बराबर रेड अलर्ट। फिर दोनों नदी किनारे बैठ जाते हैं। हल्की हवा, शांत पानी और रोमांस का बैकग्राउंड म्यूजिक। दूसरी तरफ हाची एक सेल के नीचे लेटी है, जैसे लाइफ से ब्रेक ले लिया हो। नीको और इनोजुका उसे देखकर हंस रहे हैं। ये पिकनिक है या पावर नैप कंपटीशन? फिर सब लोग इजूमी और शिकिमोरी को स्विमिंग के लिए बुलाते हैं। शिकिमोरी तो तुरंत चली जाती है। चलो। जैसे ही इजूमी पानी में जाने वाला था, उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो मस्ती मस्ती में खेलते खेलते थोड़ा ज्यादा ही एडवेंचर मोड में चली गई थी। और देखते ही देखते वो धारा के साथ दूर बहने लगी। इधर शिकिमोरी पीछे मुड़कर देखती है। अरे, अभी तो यही था। मेरा बैड लक मैग्नेट बॉयफ्रेंड गया कहां? और जब वो इजूमी को वहां नहीं पाती, उसका दिल सीधा 5G स्पीड से धड़कने लगता है। उधर इजूमी बिना सोचे समझे पानी में कूद चुका था। समस्या, उसे ठीक से तैरना भी नहीं आता। मतलब भाई ने पहले दिल से सोचा, दिमाग को छुट्टी दे दी। वो बच्ची उसे देखकर घबरा जाती है और छोटे छोटे मुक्के मारने लगती है। मम्मी! इजूमी हांफते हुए, अरे मैं विलन नहीं हूं, मैं तो लाइफ गार्ड ट्रेनी हूं। किसी तरह वो उसे पकड़कर किनारे की तरफ ले जाने लगता है और सच में जैसे तैसे बच्ची को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके पैर में मोच और हमारा हीरो स्लो मोशन में छपाक। अब वो खुद पानी में बहने लगा। बच्ची चीखती है, भैया गिर गए। दोस्त लोग भागते हुए आते हैं। नेको का चेहरा ऐसा जैसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। और तभी एंट्री होती है असली सुपर हीरो की। शिकिमोरी बिना एक सेकंड सोचे पानी में कूद जाती है। इधर इजूमी आधा डूब चुका था और सोच रहा था, लगता है आज फिर किस्मत जीत गई। तभी पानी के अंदर से एक शैडो दिखता है, शिकिमोरी। वो उसे पकड़कर बाहर ले आती है। बाहर आते ही वो उसके सिर पर हल्का सा पिंच मारती है। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? पता है मैं कितनी डर गई थी। इजूमी मासूम चेहरा बनाकर, सॉरी, अगली बार पहले तुम्हें कॉल करूंगा, फिर बचाने जाऊंगा। तभी बच्ची और उसकी मम्मी आकर माफी मांगते हैं। बच्ची मुस्कुराकर थैंक यू भैया बोलती है और उसके गाल पर एक किस दे देती है। बस शिकिमोरी का चेहरा बराबर क्यूट जलन मोड एक्टिव नीको हंसते हुए। अरे यार, वो तो बस एक छोटी बच्ची है। लेकिन शिकिमोरी के मन में छोटी है पर गाल पर किस बड़ी वाली दे गई। फिर सब लोग वापस मस्ती करने लगते हैं। इजूमी और शिकिमोरी अपने ही रोमांटिक बबल में, बाकी दुनिया लोडिंग बाद में देखेंगे। अब शॉपिंग टाइम। दोस्त लोग इन दोनों के लिए कपड़े भी खरीदते हैं। फिर सब आइसक्रीम खाने जाते हैं। शिकिमोरी मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मेरी आइसक्रीम टेस्ट करना चाहोगे? इजूमी तो ऐसे मान गया जैसे ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो। एक बाइट लेकर, वाह ये तो बहुत टेस्टी है। अब बारी थी शिकिमोरी की। वो इजूमी की आइसक्रीम टेस्ट करने ही वाली थी कि इनोजुका निंजा मोड में आता है और पूरा आइसक्रीम एक ही बार में साफ। इजूमी, शिकिमोरी, अरे वो मेरे बॉयफ्रेंड का आइसक्रीम था। इनोजुका हंसते हुए, दोस्ती में नो सॉरी नो आइसक्रीम। बस फिर क्या था, शिकिमोरी वर्सेस इनोजुका मिनी वॉर शुरू। बाकी लोग साइड में पॉपकॉर्न लेकर एंटरटेनमेंट देख रहे थे। आखिर में सब ट्रेन से घर लौट रहे थे। इजूमी और शिकिमोरी साथ बैठे थे। दिन भर का ड्रामा, एक्शन, जलन, रोमांस सब याद करके हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। और सच बताऊं, इन दोनों को दुनिया से सच में कोई मतलब नहीं। इनकी अपनी अलग ही मूवी चल रही है। पिकनिक ने सबकी बैटरी 1% पर ला दी थी। इजूमी सोचता है, चलो थोड़ा शिकिमोरी से बात कर लूं। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, मैडम तो पहले ही उसके कंधे पर गहरी नींद में जा चुकी थी। इजूमी हल्का सा मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, आज सच में बहुत मजा आया। दोस्तों के साथ था और मेरे साथ मेरी शिकिमोरी भी थी। इतना सोचते सोचते उसे भी नींद आ जाती है। कुछ देर बाद शिकिमोरी की आंख खुलती है। वो देखती है कि अब इजूमी उसके कंधे पर सो रहा है। वो बिना कुछ बोले धीरे से उसे आराम से टिकाकर खुद सीधा बैठ जाती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए पर्सनल तकिया सर्विस चला रहे हैं। अगला दिन सनबर्न अलर्ट। अगले दिन पता चलता है कि इजूमी को सनबर्न हो गया है। चेहरा ऐसा लाल जैसे टमाटर ने इंसान का रूप ले लिया हो। शिकिमोरी कहती है, आज तुम घर पर आराम करोगे, कोई बहाना नहीं। लेकिन तभी न्यूज में फायरवर्क्स फेस्टिवल की खबर आती है। इजूमी की आंखें चमक उठती हैं। शिकिमोरी, क्या तुम आज मेरे साथ फायरवर्क्स देखने चलोगी? शिकिमोरी चिंता में,
लेकिन तुम्हें सनबर्न है, भीड़ भी होगी। इजूमी हंसकर, तुम साथ हो तो सब ठीक रहेगा। शिकिमोरी हल्का सा ब्लश करते हुए, ठीक है चलते हैं। युकाता वाला सीन। इधर इजूमी के डैड उसे अपना युकाता पहना रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा ढीला ढाला पड़ जाता है। इजूमी बोलता है, डैड मैं फेस्टिवल जा रहा हूं, कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं कर रहा। मॉम समझाती हैं, भीड़ बहुत होगी, ध्यान से रहना। तभी डैड थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब ये क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ शिकिमोरी यूट्यूब देखकर खुद युकाता पहनने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में सब आसान लग रहा था, लेकिन असल में कपड़ा उलझ ही जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई आता है। बिना कुछ ज्यादा बोले वो सही तरीके से युकाता बांध देता है। शिकिमोरी मुस्कुराकर थैंक यू भाई जाते जाते बोलता है, पागल। और बस शिकिमोरी पीछे से गुस्से में उसे देखती रह जाती है। फेस्टिवल एंट्री इजूमी पहले ही पहुंच जाता है। इस बार वो पूरा तैयार है, पानी, पट्टी, स्नैक्स सब बैग में। किस्मत, आज मैं रेडी हूं। तभी शिकिमोरी वहां आती है। उसे देखकर इजूमी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शिकिमोरी भी हल्का सा शर्मा जाती है। दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। शूटिंग गेम फेस्टिवल में घूमते घूमते इजूमी कहता है, चलो शूटिंग गेम खेलते हैं। उसे एक प्यारा सा वुल्फ टॉय पसंद आ जाता है। दुकानदार मुस्कुराकर कहता है, आओ बच्चा अपनी कूल साइड दिखाओ। इजूमी मन में सोचता है, आज तो ये वुल्फ जीत कर ही जाऊंगा। अब देखना यह है कि उसकी निशानेबाजी काम करेगी या फिर किस्मत फिर से अपना खेल दिखाएगी। इजूमी अंदर से, आज नहीं तो कभी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया, एक भी गोली वुल्फ को नहीं लगी। वुल्फ टॉय भी सोच रहा होगा, भाई पहले प्रैक्टिस तो कर ले। दुकानदार को थोड़ा तरस आ गया। वो बोला, चलो कोई बात नहीं, ये छोटी सी कीटी ले जाओ। तभी शिकिमोरी आगे आती है, मुझे भी ट्राई करना है। दुकानदार हंसकर बोला, ये थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। बस यही गलती कर दी उसने। अगले ही सेकंड धराम 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 शिकिमोरी एक एक करके सारे टॉय गिरा देती है। दुकानदार का चेहरा, इजूमी का चेहरा। फिर शिकिमोरी वो वुल्फ उठाकर इजूमी को देती है। ये तुम्हें पसंद था ना? इजूमी खुश, दुकानदार शॉक। गोल्डफिश गेम अब इजूमी और इनोजुका गोल्डफिश कैचिंग खेलने लगते हैं। लेकिन इजूमी की किस्मत फिर एक्टिव। हर बार जाल फट जाता है। शिकिमोरी साइड से गुस्से में, ये गेम गलत है। वो इनोजुका से कहती है, अब तू मेरे साथ मुकाबला कर। इनोजुका आराम से मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने शिकिमोरी का गुस्से वाला चेहरा देखा, सबकी स्पीड डबल। एक भी मछली उसके पास नहीं आई। नेको बोली, तुम दोनों जाओ फायरवर्क एंजॉय करो, यहां की फिश पॉलिटिक्स मैं संभाल लूंगी। सैंडल ब्रेक मोमेंट जैसे ही दोनों जाने लगते हैं, छप, शिकिमोरी का सैंडल टूट गया। इजूमी नोटिस करता है कि उसके पैरों में छाले भी हो गए हैं। वो धीरे से पूछता है, दर्द हो रहा है? शिकिमोरी मुस्कुराकर छुपाती है, थोड़ा सा। फिर वो कहती है, तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते थे ना? इजूमी पहले टालता है, नहीं कुछ खास नहीं। लेकिन आखिरकार बोल ही देता है, डैड ने एक सीक्रेट जगह बताई थी, वहां से फायरवर्क सबसे अच्छे दिखते हैं। फिर वो कहता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। शिकिमोरी, मैं भारी हूं। इजूमी, नहीं तुम हल्की हो, मेरी किस्मत भारी है। और बस शिकिमोरी उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। इजूमी सीढ़ियां चढ़ रहा है, सांस फूल रही है। शिकिमोरी पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इजूमी हांफते हुए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये फायरवर्क देखना चाहता हूं। और आखिरकार दोनों उस सीक्रेट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। फायरवर्क मोमेंट दोनों बेंच पर बैठते हैं। आसमान में रंगीन पटाखे फूटते हैं। रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। सच कहूं, फायरवर्क से ज्यादा चमक तो इनके चेहरे पर थी। अचानक प्लॉट ट्विस्ट जैसे ही नीचे उतरने लगते हैं, इजूमी का पैर फिसलता है। दोनों गिरने वाले थे कि तभी एंट्री डैड। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। मॉम भी पीछे से आ जाती हैं। शिकिमोरी हैरान, मॉम, डैड, आप लोग यहां? मॉम हंसकर, कब से?
अरे हम तो शुरू से यहीं थे। दोनों के चेहरे बराबर टमाटर गुणा दो। इजुमी मन में, भगवान का शुक्र है उन्होंने हमारी सारी बातें नहीं सुनी। सच में ऐसे कूल मॉम डैड तो एनीमे में ही मिलते हैं। तो उम्मीद है ये मजेदार स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और हां, अगर आपको भी कभी ऐसा फायरवर्क वाला मोमेंट मिला हो तो उसे संभाल कर रखना।